ये एक एडिटोरियल है द हिंदू का 15 अप्रैल का कोरोना बॉन्ड के बारे में। कोरोना बॉन्ड ऑन यूरोजोन कोविड-19 रेस्क्यू पैकेज। अब यहाँ देखिए आप, कोरोना बॉन्ड के बाद में जो है कॉलन लगा हुआ है। कॉलन बेसिकली जो है इंट्रोडक्टरी क्लॉज के बाद में लगता है। जब आप किसी चीज़ की इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बाद में आप एक पॉज लेते हैं, एज अ पॉज काम कर रहा है। पॉज आप तब लेते हैं जब आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑन यूरोजोन कोविड-19 रेस्क्यू पैकेज। अब ये जो है रेस्क्यू पैकेज अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है कि कोरोना बॉन्ड जो है क्यों ज़रूरी है, किस लिए कोरोना बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। तो कोरोना बॉन्ड सबसे पहले समझ लेते हैं। कोरोना बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियंस में जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी कॉमन करेंसी यूरो है, उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि इन बॉन्ड्स को इशू किया जाए, जिनकी गारंटी जो है ये नेशंस लेंगी कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इनकी गारंटी वो नेशंस लेंगी और ये जो बॉन्ड्स हैं वो रेस्क्यू पैकेज में कोविड-19 के लिए यूज़ किए जाएंगे यूरोजोन में। जो यूरोजोन की जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो है इसको यूज़ किया जाएगा इस बॉन्ड को। तो ये जो बॉन्ड इशू करेगी उनकी सेंट्रल बैंक, इसका नाम है कोरोना बॉन्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं। और यूरोजोन कंसेंसस ऑन अ न्यू फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट इज क्रूशियल फॉर द ब्लॉक। अब ब्लॉक का यहाँ मतलब हुआ ग्रुप ऑफ समथिंग। अब यहाँ जो है यूरोजोन कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ब्लॉक का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ऑफ यूरोजोन, यूरोजोन की कंट्रीज़ जो हैं उनका जो ग्रुप है उसके बारे में बात हो रही है। और कंसेंसस और यूरोजोन कंसेंसस। अब यहाँ पे कंसेंसस का मतलब जो होता है वो होता है जब ग्रुप आपस में बातचीत करते हैं उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको कंसेंसस बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई यूरोजोन का कंसेंसस हुआ। अब यहाँ पे कंसेंसस जो एक नाउन है जो कि इनडेफिनेट है। कोई कंसेंसस हुआ, कंसेंसस के बारे में पता नहीं है क्या कंसेंसस हुआ, तो कोई कंसेंसस हुआ इनडेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे और लगेगा। और यूरोजोन कंसेंसस ऑन अ न्यू फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट, एक नए फाइनेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट पे इस क्रूशियल ज़रूरी है फॉर द ब्लॉक, ग्रुप ऑफ नेशंस के लिए। अब शुरू करते हैं आर्टिकल को, जो हमारा एडिटोरियल है। डेलिब्रेशन ऑन द यूरो 540 बिलियन एमरजेंसी रेस्क्यू पैकेज। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं। डेलिब्रेशन जो है ये जो वर्ब है डेलिब्रेट उससे बना है। डेलिब्रेट के एंड में ई आता है, तो जब हम किसी भी वर्ब में से ई को निकाल के आई यू एन लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। तो ये डेलिब्रेशन जो है यहाँ पे नाउन है और एस लगा हुआ है तो प्लूरल नाउन है। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच समझ के, तो डेलिब्रेशंस का मतलब हो गया विचार विमर्श करके ऑन द 540 बिलियन एमरजेंसी रेस्क्यू पैकेज। रेस्क्यू पैकेज, रेस्क्यू मतलब बचाव, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, आपातकालीन बचाव पैकेज, ऑन मतलब पर, द 540 बिलियन के इमरजेंसी बचाव पैकेज पर सोच समझ कर। दैट मतलब कि, अब यहाँ पे दैट जो है कंजंक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को, दो इन्फॉर्मेशन को जोड़ रहा है। दैट कि यूरोजोन फाइनेंस मिनिस्टर, जो यूरोजोन है जिन्होंने कोरोना वायरस बॉन्ड को डिमांड किया है, उन कंट्रीज की फाइनेंस मिनिस्टर्स अग्रीड। अब ये देखिए पास्ट में बात हो रही है, अग्रीड ऑन थर्सडे, तो पास्ट में है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अग्री मतलब होता है सहमत होना, तो अग्रीड मतलब सहमति जताई ऑन थर्सडे, थर्सडे को। अब यहाँ पे देखिए ऑन के साथ में हमेशा वीक का नाम आता है, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन इसके साथ में हमेशा वीक का नाम आता है। ये एक टाइम को शो करता है कब हुआ, ऑन थर्सडे। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मतलब होता है अंडरलाइन करना, लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब हुआ उन्होंने इस पे एम्फेसिस किया, उन्होंने इस पे बल दिया। द डिफिकल्ट रोड अहेड, आगे जो मुश्किल राह है उस पर उन्होंने जोर दिया। टू चार्ट, टू चार्ट मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन जो है उसको बताना कि जो आगे मुश्किल राह है जिस पे जोर दिया जा रहा है उस पे आप क्या एक्शन लेंगे। द इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस क्राइसिस। टू चार्ट, अब किस पे प्लान ऑफ एक्शन लेना है, द इकोनॉमिक रिकवरी, आर्थिक सुधार, फ्रॉम से
द कोरोना वायरस क्राइसिस, कोरोना वायरस संकट से जो आर्थिक सुधार होना है उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाने पे जोर दिया। ठीक है, पूरे का क्या मतलब हुआ, डेलिब्रेशन ऑन यूरो 540 बिलियन इमरजेंसी रेस्क्यू पैकेज दैट यूरोजोन फाइनेंस मिनिस्टर अग्रीड ऑन थर्सडे। इसका मतलब हुआ यूरोजोन के वित्त मंत्रियों ने 540 यूरो बिलियन के आपातकालीन बचाव पैकेज पर गुरुवार को सहमति जताई। The difficult road ahead to chart the economic recovery from coronavirus crisis, जो कोरोना वायरस क्राइसिस से आर्थिक सुधार पे आगे मुश्किल राह पे एक प्लान ऑफ एक्शन को बनाने पे जोर देती है। दे, अब यहाँ पे जो दे है ये जो यूरोजोन के फाइनेंस मिनिस्टर उनको रेफर कर रहा है। दे, उन्होंने ऑल्सो मतलब ही डिसाइडेड, अब ये जो है पास्ट में बात हो रही है इसलिए सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो डिसाइड का हो जाएगा डिसाइडेड। डिसाइड मतलब होता है फैसला, तो डिसाइड मतलब हो गया फैसला किया। टू ओपन, खोलने के लिए, एन इमरजेंसी, एक आपातकालीन क्रेडिट लाइन, क्रेडिट लाइन मतलब होता है क्रेडिट फैसिलिटी, इन अ फोर्टनाइट, 2 हफ्तों में। फोर्टनाइट मतलब होता है पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो 2 हफ्तों में, तो इस पूरे का मतलब उन्होंने 2 हफ्ते में एक आपातकालीन क्रेडिट लाइन खोलने का फैसला किया। रेज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड बैक द यूरोपियन कमीशंस यूरो 100 बिलियन अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। अब देखिए हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जब कॉमा लगता है और एंड आता है तो वो लिस्टिंग होती है और एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने जो ये क्रेडिट लाइन ओपन की है 2 वीक्स के लिए, अभी क्या क्या चीज़ें करेंगी उसकी लिस्टिंग हो रही है। तो पहला क्या होगा, रेज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। रेज मतलब बढ़ाना, द लेंडिंग कैपेसिटी, लेंडिंग कैपेसिटी का मतलब होता है उनके उधार देने की क्षमता को, किसकी, ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है जिससे ये सारे यूरोजोन की जो कंट्रीज़ हैं जो बॉन्ड के लिए रिक्वेस्ट करें उसकी उधार देने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। एंड बैक द यूरोपियन कमीशंस 100 बिलियन अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, और बैक मतलब हो गया सपोर्ट करना, सपोर्ट करने के लिए जो यूरोपियन कमीशंस है उसकी जो 100 बिलियन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गार इंश्योरेंस स्कीम है उसके लिए। तो ये उन्होंने जो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो फोर्टनाइट के लिए डिसाइड की है वो 2 काम करेगी। एक तो लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाएगी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, और दूसरी यूरोपियन कमीशन है उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है 100 यूरो की, उसको भी सपोर्ट करेगी। उसके बाद में आगे है सेपरेटली। सेपरेटली जो है वर्ड सेपरेट से बना है, इसका मतलब होता है अलग। तो सेपरेटली LY आ रहा है, एंड में LY आ रहा है आपका, तो ये एक एडवर्ब हो गया। और जब एडवर्ब से आप कुछ भी शुरू करते हैं तो आप कॉमा लगाते हैं, तो सेपरेटली अलग से, अब ये इसका मतलब हो गया अलग से। द यूरोपियन सेंट्रल बैंक इन मार्च, अलग से यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने मार्च में, अब इनके साथ में जो होता है मंथ आता है, तो रूल है कि प्रपोजिशन इनके साथ में मंथ आएगा, तो इसलिए मार्च है। मार्च में डिसाइडेड, पास में चल रहा है तो इसलिए सिंपल पास है ये, तो यहाँ पे जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी डिसाइड, डिसाइडेड। डिसाइड मतलब होता है फैसला किया, डिसाइडेड टू एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के लिए इट्स असेट परचेज प्रोग्राम। असेट परचेज प्रोग्राम मतलब असेट मतलब होता है पूंजी, तो पूंजी में उन्होंने क्या क्या उसको खरीदना है उसके बारे में जो कि है उन्होंने डिसाइड किया कि हम किस किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके ये एक असेट टाइप असेट प्रोग्राम होता है इसका मतलब। उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया बाय तक 750 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। अब यहाँ देखिए बाय जो है यहाँ पे तक, बाय मतलब हो गया तक, 750 बिलियन तक उन्होंने डिसाइड किया ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओवर जो होता है एक प्रपोजिशन है जब हम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, जब समय की अवधि को बढ़ा दिया जाता है या समय के बारे में बात होती है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं टाइम के साथ में। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में आगे के 9 महीनों के बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ पे ओवर आएगा। तो इस पूरे का मतलब ये हो गया
कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने मार्च में फैसला किया है कि वो अपने जो ये असेट परचेज प्रोग्राम है उसका विस्तार करेगी, उसको एक्सपैंड करेगी 750 यूरो बिलियन तक अगले 9 महीने में। अब देखिए, इवन एज इट्स प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे इवन मतलब भी, एज इट्स प्रेसिडेंट, उनके जो प्रेसिडेंट है, किसकी प्रेसिडेंट है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टिन लगार्ड, जिनका नाम क्रिस्टिन लगार्ड है, प्लेज्ड। अब ये जो है पास्ट में बात हो रही है इसलिए प्लेज्ड आएगा। प्लेज जो है, प्लेज की वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्लेज मतलब होता है वादा करना, किसी काम को करने के लिए आप वादा जब करते हैं, ऑफिशियली जब वादा करते हैं उसको प्लेज बोला जाता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी प्लेज, वादा किया, टू डू, करने के लिए, वट एवर इट टू, चाहे जो भी हो जाए, टू सेव द सिंगल करेंसी, जो यूरोपियन करेंसी है, जो यूरो है, उसको सेव करने के लिए। तो इस पूरे का मतलब हुआ, जो क्रिस्टिन लगार्ड हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिंगल करेंसी को सेव करेंगे। स्टेप्स हैव बीन हेल्ड एज स्विफ्ट एंड सब्सटेंशियल। अब यहाँ पे देखिए जो स्टेप्स है ये एक नाउन है, हैव बीन हेल्ड, प्रशंसा की गई। अब हेल्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, हैव बीन हेल्ड इसलिए है क्योंकि लोगों द्वारा प्रशंसा की गई। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो उसके बारे में हमें नहीं पता, किसके द्वारा की गई, हेल्ड मतलब प्रशंसा की गई, इसलिए हैव बीन हेल्ड है। हैव बीन हेल्ड एज स्विफ्ट एंड सब्सटेंशियल। थर्सडे को जो स्टेप्स उठाए गए, स्विफ्ट और सब्सटेंशियल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, जो स्टेप्स है उसके बारे में बता रहा है। और जो स्टेप्स थे वो स्विफ्ट थे मतलब तेज थे, जल्दी थे, और सब्सटेंशियल मतलब हो गया एडिक्वेट थे, संतोषजनक थे। तो जो थर्सडे को स्टेप्स उठाए गए वो संतोषजनक थे और उनके जो है लोगों द्वारा तारीफ करी गई। बट द करंट फॉर्मूला हैज स्टॉक्ड कंट्रोवर्सी, बट परंतु द करंट फॉर्मूला, अब मतलब अभी जो करंट बातचीत चल रही है, जो प्लान ऑफ एक्शन चल रहा है, हैज स्टॉक्ड, क्योंकि अभी प्रेजेंट में बात हो रहे हैं, तो उसने अभी रिसेंटली कुछ ऐसा किया है। तो रिसेंटली जब कोई काम खत्म होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। हैज स्टॉक्ड कंट्रोवर्सी, स्टॉक मतलब होता है हवा देना किसी भी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ ख़राब है उसको और ख़राब कर देना, सिचुएशन और ख़राब हो जाती है तो मतलब होता है स्टॉक्ड। हवा दी है, जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है ऑलरेडी उसको हवा दी है। लाइक ड्यूरिंग, ड्यूरिंग जो होता है एक प्रपोजिशन होता है, जब हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो हम ड्यूरिंग लगाते हैं। ड्यूरिंग जो है हमेशा स्टार्टिंग में आता है, टाइम पीरियड से पहले आता है। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक मेल्टडाउन, जो आर्थिक मंदी थी उसके दौरान जैसा हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कंट्रोवर्सी, जैसे कि ड्यूरिंग द इकोनॉमिक मेल्टडाउन, मेल्टडाउन मतलब होता है मंदी, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक मंदी के दौरान। ओवर बर्डन शेयरिंग बिटवीन, अभी लिस्टिंग कर रहा है क्या क्या बातें हुई थी। ओवर बर्डन शेयरिंग बिटवीन द रिचर मेंबर इन द नॉर्थ एंड पुअर इन द स्टेट इन द साउथ। अब ओवर शेयरिंग जो है एक ट्रीटी है इनकी नेशंस के बीच में कि जो इनके रेफ्यूजीज है उनको लेके, बिटवीन द रिचर मेंबर जो कि अमीर देश है उनमें, इन द नॉर्थ जो कि नॉर्थ में है, एंड द पुअर स्टेट इन द साउथ, जो साउथ में जो पुअर स्टेट्स हैं उनके बीच में जो ट्रीटी हुई थी उसमें बर्डन शेयरिंग, ऊपर मतलब जो रिफ्यूजीज का जो बर्डन शेयरिंग है उसके ऊपर जो ट्रीटी हुई थी उसके बारे में, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी है। तो इसने जो अभी जो करंट बातचीत चल रही है कोरोना वायरस के ऊपर, उसने वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसको हवा दी, मतलब वो बात फिर से उसने बाहर निकाल दी। अब देखिए, द नीदरलैंड इनिशियली अपोज डिमांड फ्रॉम इटली। दी नीदरलैंड, नीदरलैंड एक कंट्री है इसलिए इसके साथ में दी लगेगा। दी नीदरलैंड्स इनिशियली, शुरुआत में, अपोज्ड, अब ये जो है पास में चल रहा है इसलिए अपोज का हो जाएगा अपोज। अपोज मतलब होता है विरोध करना किसी का, तो विरोध किया क्योंकि पास टेंस इसलिए किया। डिमांड फ्रॉम इटली, जो इटली से डिमांड हुई। अब फ्रॉम जो है ये एक नाउन के साथ में लगता है, इटली यहाँ पे नाउन है, तो फ्रॉम इटली, इटली से जो डिमांड हुई उसको नीदरलैंड ने इनिशियली शुरुआत में अपोज किया। द कंट्री वॉज अफेक्टेड बाय
वायरस आउटब्रेक। अब कॉमा लगा के अब इटली के बारे में जो है ये सेंटेंस पूरा बता रहा है, ऐसी कंट्री जो कि वायरस के आउटब्रेक से, जो कोरोना वायरस है उसकी संकट से जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है, उस कंट्री के बारे में बता रहा है। दैट मतलब जो पेंडेमिक क्रेडिट है, महामारी के लिए जो क्रेडिट है, टू बी इशूड बाय द यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, जो कि यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म के द्वारा इशू किया जाएगा। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म जो है एक सेटअप है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूरो एरिया मेंबर स्टेट्स के बीच में, कि जब मान लीजिए कोई भी कंट्री को प्रॉब्लम होगी तो उसको जो है किसी भी संकट से निकलने के लिए पैसा दिया जाएगा, तो वो एक मैकेनिज्म है। बी स्ट्रिप्ड, अब स्ट्रिप मतलब होता है हटा देना, उतार देना, हटा देना, तो यहाँ पे होगा हटा देगा ऑफ एनी कंडीशनैलिटीज़। कोई लोन वगैरह होता है उसमें कंडीशन रहती है, तो कोई भी जो कंडीशन इनके बीच में जो ट्रीटी है यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म में जो भी कंडीशन है, तो ये जो पेंडेमिक क्रेडिट है ये किसी भी कंडीशनैलिटी को जो है हटा देगा। नीदरलैंड का ये डर है, इसलिए नीदरलैंड ने इसको अपोज किया। आगे देखते हैं। अब देखिए, Rome's reasoning that the public health emergency was universal and symmetrical may have influenced the final deal. रोम्स जो कि इटली की कैपिटल है, जब इटली के बारे में बात हो रही थी कि नीदरलैंड ने उसको अपोज किया है, तो रोम्स रीजनिंग, अब रोम्स इसलिए यहाँ पे बोला गया है क्योंकि वहाँ पे ही जो रोम का जो उनके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, तो वहीं पे है। जैसे कि आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो डिसीजन जो है दिल्ली से सब लिए जाते हैं, तो आप बोलेंगे दिल्लीज रीजनिंग, इस तरीके से आप बोलेंगे। तो ऐसे ही रोम्स रीजनिंग मतलब रीजनिंग मतलब हो गया तर्क, दैट द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है वॉज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब होगा कि जैसे इंडिया में कंडीशन है वैसे यूरोप में कंडीशन है, वैसे ही अमेरिका में कंडीशन है, वॉज यूनिवर्सल एंड सिमेट्रिकल, एक जैसी। मे हैव इन्फ्लुएंस, अब यहाँ पे मे हैव इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ कि मे हैव मतलब होगा पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी जो होती है तो हायर होती है तब आप मे हैव का यूज़ करते हैं। जो उन्होंने रीजनिंग दिया रोम में तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मे हैव का यूज़ होगा। मे हैव इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर प्रभाव डालना, तो मे हैव इन्फ्लुएंस दी फाइनल डील, जो फाइनल डील है उस पर जो है उसने इन्फ्लुएंस डाला है, वो उसकी रीजनिंग है। अब देखिए, कॉमा के बाद में विच अलाउज द गवर्नमेंट बोरोइंग, अब यहाँ पे कॉमा के बाद में विच अलाउज, अब यहाँ जो है आप प्रेजेंट में चले गए, तो प्रेजेंट में आप इसलिए गए क्योंकि आप एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे उसको, आप पास्ट टेंस में नहीं करेंगे। तो ये फाइनल डील है, कॉमा के बाद में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, विच अलाउज जो कि अनुमति देती है गवर्नमेंट बोरिंग, सरकार की जो बोरिंग है, सरकार का जो उधार है, उधार लेना, फ्रॉम द बेल आउट फंड, बेल आउट मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, टू स्पेंड खर्चा करने पर, अप टू आप तब लगाते हैं जब आपका मतलब होता है इतने अमाउंट तक, जब आपको एक लिमिट करना होता है तो अप टू, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम के लिए अप टू लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब हुआ अप टू 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 2% ऑफ किसका, जीडीपी का, ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ पेंडेमिक विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड। अब विदाउट स्ट्रिंग्स अटैच्ड का मतलब होता है हेल्प करना बिना किसी मकसद के, मतलब आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ऑल से लेके इंस्पेक्शन तक देख लेते हैं। ऑल द सेम मतलब सभी समान, द इमरजेंसी पैकेज हैज ड्रॉन फ्यूरियस ऑपोजिशन। फ्यूरियस मतलब होता है बहुत ही भयंकर, बहुत ही उग्र तरीके से, बहुत ही गुस्से में किसी चीज़ का जब आप विरोध करते हैं तो उसे बोलेंगे फ्यूरियस। फ्यूरियस ऑपोजिशन मतलब बहुत ही गुस्से में विरोध करना किसी चीज़ का। हैज़ ड्रॉन मतलब अभी अभी ये चीज़ पास में ख़त्म हुई है, जिसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। हैज़ इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे नाउन है वो सिंगुलर है, एक ही पैकेज के बारे में बात हो रही है, इसलिए हैज़ ड्रॉन फ्यूरियस ऑपोजिशन। ड्रॉन मतलब होता है खींचना, फ्यूरियस ऑपोजिशन फ्रॉम द पॉपुलिस्ट 5 स्टार मूवमेंट। पॉपुलिस्ट मतलब होता है जो पब्लिक के बीच में पॉपुलर है, और पब्लिक के बीच में 5 स्टार मूवमेंट जो पॉपुलर है इन इटली, इटली में जो रूलिंग कोलाइजन है,
रूलिंग कोलाइजन मतलब होता है गठबंधन की सरकार। एज ऑल्सो द फार राइट एक टाइप की जो होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, जिसका मतलब होता है अपनी चलाना, फासिज्म जिसको बोलते हैं, नाजीवाद। एंड यूरोसेप्टिक नॉर्थर्न लीग, यूरोसेप्टिक का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो कि अगर यूरोपियन यूनियन की जो पावर है वो बढ़ रही है तो उसको जो अपोज करता है, तो यूरोसेप्टिक नॉर्थर्न लीग लिंक टू एप्रीहेंशंस अबाउट इंट्रूसिव EU inspections linked to लेबर एंड ग्रीन पार्टी ऑलरेडी एडवोकेट यूरोबॉन्ड, जहाँ पे ये ओपोजिशन है जो लेबर एंड ग्रीन पार्टीज यूरोबॉन्ड्स की वकालत करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। यूरोजोन 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर जर्मनी थ्रोइंग देयर वेट बिहाइंड द न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, विद मतलब किसके साथ में, द यूरोजोन 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ये जो 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं इनके बारे में बात हो रही है, जो कि जर्मनी के बाद में 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी, थ्रोइंग देयर सपोर्ट बिहाइंड द न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कि न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कोरोना बॉन्ड्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इट मे नॉट बी लॉन्ग बिफोर द ब्लॉक फिजिकल हॉक्स रीथिंक देयर स्टांस, इट मे नॉट, अब ये जो है पॉसिबिलिटी है उसको जो है नेगेटिव दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, हो सकता है ना हो। बिफोर द फिजिकल हॉक्स रीथिंक देयर स्टांस, स्टांस मतलब रुख, हॉक्स मतलब होता है पॉलिसी मेकर्स जो इंटरेस्ट ज़्यादा चाहते हैं, वो इकोनॉमी अच्छी करेगी बुरी करेगी, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट करेगा उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो हो सकता है इस पूरे का मतलब ये हुआ, कि ये हो सकता है कि ब्लॉक के जो बाकी जो मेंबर्स हैं, जो फिजिकल हॉक्स हैं, वो जो है अपने स्टांस के बारे में फिर से सोचें। लेके आपका सॉलिडेरिटी तक जो है देख लेते हैं। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ऑन दिस काउंट वुड हैम्पर द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड कुड अफेक्ट यूरोपियन सॉलिडेरिटी। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ फेलियर ऑन दिस काउंट, मतलब इस गणना पे जो विफलता के जो परिणाम है, वुड हैम्पर मतलब होता है बाधा डालना, वुड हैम्पर ये एक जो है एक सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बाधा डालेंगे। वुड हैम्पर इसलिए वुड आ रहा है, जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो वुड का यूज़ होता है। वुड हैम्पर द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, जब महामारी के बाद की जो सिचुएशन उसके बारे में बात हो रही है, तो ये सोचा जा रहा है कैसा होगा, इसलिए वुड कुड अफेक्ट यूरोपियन सॉलिडेरिटी मतलब होता है एकजुटता। तो ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, जो फेलियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है, वो जो है यूरोपियन की जो एकजुटता है उसको जो है इफेक्ट कर सकते हैं। यूरोपियन से लेके क्राइसिस तक देख लेते हैं। यूरोपियंस लीडर वुड डू वेल टू एड्रेस दिस फैक्ट व्हेन दे फॉर्मुलेट एन इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द क्राइसिस। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन है व्हेन दे फॉर्मुलेट एन इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द क्राइसिस और यूरोपियन लीडर वुड डू, तो जब वो ऐसा करते तो ऐसा होगा। तो ये जो देखिए कंडीशनल सेंटेंस बनता है प्रेजेंट टेंस के साथ में, आप जो है वुड का यूज़ करते हैं। तो यूरोपियन लीडर्स वुड डू वेल, यूरोपियन लीडर अच्छा करेंगे, टू एड्रेस दिस फैक्ट, इस फैक्ट को एड्रेस करने के लिए, व्हेन दे फॉर्मुलेट जब वो बनाते हैं, एन इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द क्राइसिस, जब इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी क्राइसिस के बाद में। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।